प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड बोलता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड बोलता हूँ। और एक बार हिंदी में आपको वचन सुनाने के लिए प्रभु ने एक अच्छा मौका दिया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। खास करके तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो करके जो हिब्रानियों में 13:5 में हम देखा, तो ये लोभ और लालच क्यों आता है, ये लोभ और लालच आने का कारण क्या है करके हम उस बात को हम समझते आ रहे। उसका कारण 3 है करके हमने देखा। पहली बात क्या है, एक पहले से ही लोभ और लालच मतलब दिल को हल ना लगाने के कारण लोभ और लालच नहीं निकला। दूसरी बात क्या है, जब उधार पाने के बाद एक व्यक्ति को, एक विश्वासी को आत्मिक बातों के बारे में नहीं सिखाते, दुनियादारी के बातों के बारे में उनको प्रोत्साहित एंकरेज करते हुए इस संसार की चीज़ों के बारे में उनको वचन वगैरह बताते हुए उनको उन्हीं बातों में उनको एंकरेज करते रहते हैं। उसके कारण भी लोभ और लालच उनको उनके दिल में पैदा मतलब दोबारा आने का चांसेस है। उसके बाद तीसरा क्या है, शैतान भी क्या करेगा, एक विश्वासी के अंदर लोभ और लालच लेकर आने के लिए कोशिश करेगा, विचारों के जरिए और मतलब रिश्तेदारों के जरिए और कैसा भी हो, मतलब उनके दिल में लोभ और लालच लेकर आने के लिए कोशिश करेगा। जब विश्वासी जागते नहीं रहेगा तो उस विश्वासी के अंदर वो जो लोभ और लालच आ जाएगा वो उसमें गिर जाएंगे। तो ये तीनों के बारे में पहले मैं आपको उसका कारण बताया। पहली बात हमने मतलब सीखा मत्ती में 13 उसमें दृष्टांत पर में यीशु मसीह ने बोला, वह दृष्टांत के बारे में हमने सीखा। तीसरी बात को सीखा, उस बात के मतलब दिल को हल लगाने से ही इस लोभ और लालच भी नहीं आएगा। इस बात के बारे में मतलब उस लोभ और लालच को निकाल सकते करके उस बात को हमने सीखा। अभी दूसरी बात हमने सीखेंगे। दूसरा बात मतलब उस बात को सीखने के लिए 1 कुरिन्थियों 2:9 पढ़ेंगे। परंतु जैसे लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे यही है, परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। मतलब परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया वह चीज़ है। वो बात क्या है, मतलब आँख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना और मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी। इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए। जब एक विश्वासी मतलब एक व्यक्ति अन्य जन मतलब परमेश्वर को, सच्चा परमेश्वर को मानते नहीं, जानते नहीं, उसके बारे में सुना नहीं, मूर्ति पूजा करते हुए अंधेरे में दुष्ट आत्मा से पीड़ित होते हुए पाप के दलदल में गिरा हुआ हालत में है, तो उनको सच्चाई मालूम चला, प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर करके उनको मालूम चला। तो उन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन दिया, अपने पापों से मन फिराया, पश्चाताप किया और हो सकता है बपतिस्मा भी लेकर कलीसिया में आना शुरू किया। तो कलीसिया में आने वाले इस विश्वासियों को मतलब प्रचारक लोग क्या करते, उनको क्या सिखाता है, उनको इस धरती के ऊपर का चीज़ों को मतलब गाड़ी के बारे में, घर के बारे में, मतलब पैसा जमा करने के बारे में और पैसा कमाने के बारे में और इन बातों के बारे में ज़्यादा सिखाते हैं। जैसे अब्राहम को प्रभु ने आशीष दिया, आपको भी देगा, प्रभु को मांगे, प्रभु से मतलब मांगे, आप उपवास करें, प्रार्थना करें, ये सारे बातें उनको समझा मतलब इसी बातों में उनको एंकरेज करते जाते हैं। पौलुस जब पत्री लिखते समय, प्रेरित पौलुस पत्री लिखते समय उन्होंने क्या बोलता है, जो बातें अपने प्रेमी परमेश्वर जिसको प्रेम करता ना, उनके लिए प्रभु ने जो बातें मतलब देखा नहीं, सुना नहीं,
मनुष्य के चित्त में छिड़ी, मतलब वो समझ में नहीं आता। मनुष्य अपने दिल से, अपने मन से क्या है उस बातों को समझ नहीं सकता। मतलब इतनी ऊंचा बातें, इतनी श्रेष्ठ बातें प्रभु ने हमारे लिए, मतलब हमको जो परमेश्वर प्यार करता ना, हमारे लिए परमेश्वर ने तैयार करके रखा। इसलिए इधर लिखा है प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है, मतलब तैयार किया हुआ है। परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए इन बातों को परमेश्वर ने तैयार करके रखा। तो परमेश्वर ने जो बातें तैयार करके रखा ना, उस बातों के बारे में प्रचारक नहीं बोलते, मतलब उस बातों के बारे में सिखाते नहीं। देखो इस धरती के बातें, इस धरती के ऊपर जो मरते मतलब मौत आने तक हम इधर ही रहते, उसके बाद तो इसको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो परमेश्वर ने इससे भी, परमेश्वर ने ये भी हमको दिया, ये तात्कालिक है। हम जब तक जिंदा है तब तक ये ज़रूरत है। मगर इससे भी बढ़कर, इससे भी मतलब कीमती चीज़ें प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया करके, जब प्रचारक ने कलीसिया में आने वाले विश्वासियों को सिखाएंगे, इस बातों के बारे में बताएंगे। जब इस बातों के बारे में उनको बताएंगे तो उन बातों को उन लोग क्या करेंगे, मन में, मतलब मन में ये बातें उनके मन में बैठ जाएगा। बोलेंगे हाँ, परमेश्वर ने इससे भी, गाड़ी से बढ़कर, कार से बढ़कर, घर से बढ़कर, मतलब ये बैंक बैलेंस से बढ़कर, ये सारे चीज़ों से बढ़कर परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ तैयार करके रखा है। वो चीज़ें मुझे देना चाहता है, मुकुट मुझे देना चाहता है, सिंहासन मुझे देना चाहता है, मुझे अधिकार देना चाहता है, अपने राज्य में मुझे जगह देना चाहता, उनके साथ मुझे रखना चाहता। इस बातों को जब प्रचारक ने, जब सेवक लोगों ने विश्वासी को समझाएंगे, तो उस बातों के ऊपर उन्होंने मन लगाना शुरू करेगा, उस बातों को विश्वास करना शुरू करेगा, आत्मिक तौर पर उस बातों के बारे में चिंता करेगा और उस बातों के ऊपर मतलब दृष्टि लगाएगा। मगर अभी आज का ज़माने में क्या हो गया, प्रचारक लोग जैसे टीवी में हो या तो यूट्यूब में हो या तो कोई भी कलीसिया में हम देखते समय 100% में से 90%, ज़्यादा से ज़्यादा 90% के सेवक लोग या तो विश्वासी लोग इस सारी मतलब इस संसार की बातों के ऊपर ही मन लगा रहा है। क्योंकि उनके अंदर लोभ और लालच जाने का कारण क्या है, वो उन लोग क्या है, इसी बातों को देखते। जैसे उनको गाड़ी है, उनको कार है, मुझे भी कार चाहिए, उनको घर है, मुझे भी घर चाहिए, उनको पैसा बहुत कमाते, मुझे भी पैसा कमाना। जैसे वो बहन ने सोना और ये चांदी जो गहने लगाया, मुझे भी लगाना। मतलब ये सारे उनके बच्चे दिल्ली पब्लिक स्कूल में या तो कोई बड़ा नाम पाया हुआ उस बड़े स्कूल में पढ़ते, हमारे बच्चे तो छोटा मोटा स्कूल में पढ़ते। ये इसी को भी कंपैरिजन करना, ये सारे चीज़ें क्या होता है, मतलब लोगों के अंदर का लोभ और लालच को पैदा करने के लिए या तो मतलब बढ़ाने के लिए, उसको शुरुआत के लिए ये सारी चीज़ें काम आता है। तो इसलिए जब कलीसिया में आते समय, एक विश्वासी कलीसिया में आते समय उनको केवल क्या है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया हुआ ना, जो आंख ने नहीं देखा, जो कान ने नहीं सुना, जो मन के मतलब मनुष्य के मन में मतलब वो उसको समझ नहीं पाता, उस बातों के बारे में जब हम अच्छी तरह समझाएंगे तो विश्वासी के अंदर लोभ और लालच आने का चांसेस 100% नहीं होगा, 100% नहीं होगा। क्योंकि उनको क्या है, हाँ, जब तक मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था, जब तक मैं प्रार्थना में नहीं आता था, उस समय तक ये मतलब नाशवान चीज़ों के ऊपर मैं मन लगाते थे, उनको चाहते थे, उनके ऊपर उनके ऊपर मेरा मन था। तो अभी वो नहीं, मतलब उससे भी श्रेष्ठ, इससे भी बड़ा, मतलब इससे भी मतलब युगानुयुग रहने वाला चीज़ों को मैं देखना चाहिए करके उनके अंदर का विश्वास बढ़ेगा, उनके अंदर विश्वास आएगा। प्रभु उनको क्या करेगा, प्रभु उनको क्या करेगा, इस बातों से, वचन से उनको विश्वास में बढ़ाएगा। तो इसलिए मतलब हम अच्छी तरह समझना चाहिए। तो जब जो प्रचार करने वाले लोग हैं, जो सेवक लोग हैं, उन लोग आजकल पूरा इस धरती के बातों के बारे में
बंगला बनाओ, या तो कोई गाड़ी खरीदो, या तो ये करो वो करो करके इस धरती के बारे में उनको एंकरेज करना शुरू करता है। तो पैसा कमाओ, जिब उन्होंने जितना पैसा कमाते उसमें से धान और दही की ले लेके उन लोग अपना मतलब खुशी से रहते हैं। तो ये सारे बातें क्या है, मतलब एक विश्वासी के अंदर का लोभ और लालच मतलब पैदा नहीं होना चाहिए। जब उधार पाने से पहले उनके अंदर लोभ और लालच था, उसको उनके दिल को क्या किया, हल लगाया। हल लगाने के बाद उसको दिल को साफ कर दिया, लोभ और लालच को निकाल दिया। जब निकालने के बाद उन्होंने उद्धार पाया, पापों को माफ़ी पाया, तो मतलब बपतिस्मा लिया, कलीसिया में आने लगा। कलीसिया में आने के बाद मतलब ये आप ये भी सोच सकता है, जैसे अभी यीशु मतलब उद्धार पाने के बाद जो सेवक के पास जो उद्धार पाया ना, उद्धार पाने के बाद फिर लोभ और लालच कैसे हो सकता है। जो पास्टर ने वचन बताया, उस पास्टर के वचन सुनकर मेरे क्या उद्धार पाया, उसके बाद उसी पास्टर से हमको लोभ और लालच कैसा आ सकता है। ये बातें भी मतलब अच्छी तरह समझना चाहिए, क्योंकि लोगों को क्या है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रहते। जब उद्धार की बात अलग है, और ये लोभ और लालच आने वाला बातें अलग है। तो इधर क्या उद्धार क्या पाप के बारे में बताएंगे, यीशु मसीह के बारे में बताएंगे, और क्या करेंगे उसको सुसमाचार बताएंगे, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर करके बताएंगे, आपने पाप किया, पापों से मन फिराओ करके बोलेंगे। ये सारे कुछ एक क्या है, उद्धार के बारे में लिखा हुआ। उसे उद्धार के बारे में जब आने के बाद, उद्धार के बातों में मतलब बातों को सुनाने के बाद, उस उद्धार के बातों को उन्होंने सुनकर मतलब पापों से माफ़ी मांगा, मतलब पश्चाताप किया, मन फिराया, फिर उसके बाद बपतिस्मा लिया। ये सारे कुछ होते हुआ इसके आने के बाद भी, उद्धार की बातें मतलब होने के बाद भी लोग क्या करते, सब पास्टरों को एक समझते, सबका जो प्रचारक जो बोलता है ना, उस सारे बातों को क्या करते, स्वीकार कर लेते। तो इनमें से कुछ ऐसा सेवक है लोभ और लालच के बारे में, मतलब उनको एक विश्वासी के अंदर कुछ मतलब ये लोभ और लालच को जगा देने का प्रचार वगैरह करते, जैसे मांगो तो पाएगा, मांगो प्रभु देगा, ये करो वो करो करके ये बातें मतलब सिखाते हैं। तो उद्धार पाने के बाद भी जब मतलब प्रचार सुनने के बाद मतलब प्रचारक है उन्होंने किया वो उस प्रचार के बारे में हम जब सावधान नहीं रहेंगे तो उस समय लोभ और लालच आ सकता है। लोग क्या सोचते हैं, नहीं मुझे लोभ और लालच आ नहीं सकता, क्योंकि उन बातें ऐसा है। जब अभी एक विश्वासी है, उन्होंने क्या किया, टीवी के सामने बैठ कर क्या किया, उसने क्या किया, ये रिमोट बदलते समय कुछ सेवक ने कुछ बातें बोलते हुए चैनल में आया, तो एकदम उन्होंने क्या किया, उसको सुन लिया। सुनने के बाद उसमें क्या बोलता है, देखो वचन सही लेके बोलते हैं, तो वो अब्राहम को प्रभु ने आशीष दे, आपको भी आशीष देगा, आप दीन और दरिद्र नहीं रहना, आप राजा रहना, रानी रहना, ये करना वो करना, ये सब बातें बोलेंगे। ऐसा बातें बोलते समय एकदम क्या हो जाएंगे, उद्धार पाया हुआ है, उद्धार पाया, सच्चा सही तरीका से उद्धार पाया, दिल को हल लगाया, या तो मन फिराना, ये सारे कुछ हुआ। फिर भी उसके बाद भी उद्धार पाने के बाद भी जब आप प्रचार के बारे में या मतलब जो प्रचार किया हुआ उस बातों के बारे में आप सावधान नहीं रहेंगे, उसमें वो बातें ऐसा क्यों बता रहे, इस बातों को मैं स्वीकार करने से मेरे अंदर लोभ और लालच आ सकता है करके जब प्रचार के बारे में जो प्रचार सुनते हैं ना, उसके बारे में जब आप सावधान नहीं रहेंगे तो आपके अंदर लोभ और लालच आसानी तरीक़ा से आएगा, बहुत इजीली आएगा। क्योंकि प्रचारक क्या करता है, अपना मतलब बाइबल में से कुछ लोगों को लेके संत लोगों के बारे में बताते हुए उस बात को उल्टा आगे पीछे करते हुए लोगों को क्या कर धोखा देने वाला प्रचार करेंगे, उनके दिल में लोभ और लालच आने वाला प्रचार करेंगे। तो हर समय याद रखना, जो वचन में जो दिया हुआ ना, इस वचन में
दो बातें, देखी हुए बातों के बारे में, अनदेखी बातों के बारे में, दो बातों के बारे में इधर वचन में बताया हुआ। जब आप उद्धार पाने के बाद आप देखी हुए बातों के बारे में नहीं, अनदेखी हुए बातों के बारे में सुनकर उस बातों के ऊपर विश्वास करते हुए उस बात के ऊपर प्रभु के अनदेखी हुए बातों को पाने के लिए प्रभु के ऊपर भरोसा करते हुए जाना। तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना ये नहीं खाना पीने के लिए, कपड़े के लिए, या तो शरीर बातों के लिए नहीं। प्रभु जब वो सारे बातों को प्रभु के ऊपर डालते हुए आपके अंदर शरीर के तौर पर खाने पीने के बारे में, कपड़े के बारे में, ये सारे दुनिया मतलब शरीर के तौर पर जो बातें हैं ना, उस सारे बात उसमें उनमें से कौन सा भी बात का चिंता आपके अंदर नहीं रहना चाहिए। आपको एक ही बात के बारे में चिंता रहना, मुझे अनदेखी वस्तु मुझे चाहिए। इसलिए प्रेरित पौलुस भी बोलता है, अनदेखी वस्तुओं को हम देख रहे करके बोलते हैं। तो एक विश्वासी का दृष्टि अनदेखी वस्तुओं के ऊपर रहना, देखी हुई वस्तुओं को नहीं, गाड़ी के ऊपर, बैंक बैलेंस के ऊपर, या तो कपड़े के ऊपर, या तो ये सारे शरीर, घर के ऊपर, इस शरीर के तौर पर के इस बातों के ऊपर जब एक विश्वासी दृष्टि लगाएगा, उनके अंदर फिर लोभ और लालच आ जाएंगे। लोभ और लालच जाने के बाद फिर वो अनदेखी वस्तुओं को देखना बंद कर देगा। फिर ये लोभ और लालच क्या करेगा, दुनिया में कुछ कमाने के लिए उनको प्रोत्साहित करेगा। गाड़ी खरीदो, या तो घर बनाओ, या तो बैंक बैलेंस बढ़ाओ, या तो बच्चों को बड़े बड़े स्कूल में डालो, या तो ये करो, वो करो, ऐसा करो, ये सारे बातों के बारे में प्रोत्साहित करेगा। ये लोभ और लालच बहुत खतरनाक है। इसलिए जब नहीं पाया, फिर भी आपके अंदर लोभ और लालच रह सकता है। क्यों? क्योंकि दिल को हल नहीं लगा है। उधार पाने के बाद भी इस प्रचार के कारण, या तो जो सुना वो उस प्रचार के कारण भी लोभ और लालच आ सकता। इसलिए मैं बोलता हूँ, विश्वासी लोगों को बोलता हूँ, हर सेवक का प्रचार नहीं सुनना करके बोलता हूँ, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं चलता। उन लोग क्या सोचते, ये सेवक प्रभु ने भेजा हुआ सेवक है, ये वचन बता रहे करके सबको एक करके सोचते। मगर इसमें क्या है, शैतान ने भेजा हुआ सेवक भी रहते हैं, परमेश्वर भेजाया हुआ सेवक भी रहते, अपने आप से सेवा करने वाला भी। तीन तरीका का सेवक इस धरती में, मसीह जगत में सेवा कर रहा। तीन तरीका का। एक तरीका शैतान ने भेजा हुआ सेवक लोग हैं, उनको परमेश्वर ने भेजाया। दूसरा क्या, अपने आप से सेवा करने वाला। तीसरा क्या है, परमेश्वर ने भेजा हुआ सेवक। तो परमेश्वर ने भेजाया हुआ, परमेश्वर से भेजा हुआ जो सेवक है ना, उस सेवक से जो वचन सीखेंगे, उससे क्या होता है, हमारा आत्मिक तौर पर हमारा आत्मिक तरक्की होगा। आत्मिक तौर पर हम बढ़ेंगे, आत्मिक बातों को देखेंगे, परमेश्वर के साथ पर स्वर्ग में रहने के लायक बनेंगे। अगर परमेश्वर भेजा हुआ उस सेवक के बारे में हम उस सेवक के वचन हम नहीं सुनेंगे, शैतान ने भेजा हुआ या तो अपने आप से आए हुए सेवक के बारे में उनका प्रचार सुनेंगे, तो हमारे अंदर लोभ और लालच आएंगे, दुनियादारी का विचार आएंगे। ये सारे कुछ आके हमारे जीवन को हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा, इसलिए अच्छी तरह समझने, इधर अच्छी तरह लिखा हुआ प्रेरित पौलुस बोलता है, देखो हमारा कान नहीं देखा, हमारा कान नहीं सुना, हमारा आँख नहीं देखा, हमारा दिल में भी उसके बारे में हम सोच नहीं सकता। उतना श्रेष्ठ, इतना कीमती चीज़ें परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करके रखा। उसको हासिल करना, उसको हम पाना है तो हमारा दृष्टि उसके ऊपर रहना। जो परमेश्वर हमारे लिए तैयार किया हुआ ना, उस बातों के ऊपर हम दृष्टि लगाएंगे तो प्रभु क्या करेगा, उस बातों के बारे में हमको उस चीज़ों को पाने के लिए हमको तैयार करेगा। इसलिए हर पास्टर का बातें नहीं सुनना, हर पास्टर का जो प्रचार बोलते हैं ना, वो उसको नहीं सुनना। क्योंकि अगर हर पास्टर का प्रचार सुनेंगे तो आसानी से लोभ और लालच आएंगे।
लोभ और लालच आएगा, और वचन को मतलब उन लोग क्या क्या वचन को उल्टा पुल्टा कर देगा, वचन को उधर इधर कर देगा, करके आपको बहुत मतलब शैतान ने विश्वासी लोगों को धोखा देने में लगा हुआ है। तो इसलिए शैतान को मौका देंगे और शैतान आपको धोखा देगा। तो इसलिए हर पास्टर का वचन सुनकर, हर पास्टर का क्या है तो प्रचार सुनकर, ये भी पास्टर है, वो भी पास्टर है, सब पास्टर है, सब परमेश्वर का भेजा हुआ। कौन बोला सब परमेश्वर का? सब परमेश्वर से आया, नहीं तो परमेश्वर ने भेजा। सब परमेश्वर को क्या किया? परमेश्वर ने अभिषेक किया करके कौन बोला? आपको नहीं मालूम है तो आप बोलना मुझे नहीं मालूम करके बोलना, ये नहीं बोलना सब परमेश्वर ने भेजा। कौन बोला? वचन में अच्छी तरह लिखा है। शैतान ने भेजा हुआ सेवक भी रहते हैं, अपने आप से सेवा करने वाले भी रहते हैं, परमेश्वर भेजा हुआ। 3 तरीका का सेवक लोग रहते हैं। तो ये 3 तरीका के सेवकों में से परमेश्वर ने भेजा हुआ सेवक कौन है, या तो परमेश्वर ने भेजा हुआ पास्टर कौन है करके आप मतलब जांचना चाहिए। वचन के अनुसार जांचेंगे तब मालूम चलेगा ये परमेश्वर भेजा हुआ पास्टर है। ये नहीं हम अंधे होके मतलब बहरे होके एकदम हम क्या करेंगे, वैसे कोई भी सेवक का वचन सुनते जाएंगे तो लोभ और लालच नहीं, आत्मिक तौर पर मतलब उधार पाने का जो चांस है ना वो भी खो जाएंगे। इसलिए इधर क्या लिखा है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया ना उस बातों को पाने के लिए हम तैयार होना। तो इसलिए परमेश्वर अनदेखी चीज़ों को पाने के लिए तैयार होना। इसलिए जो प्रचार करते हैं ना उस प्रचार में क्या होना चाहिए? अनदेखी बातों के बारे में बताना, स्वर्ग के राज्य के बारे में बताना। आजकल स्वर्ग के राज्य के बारे में बताने वाला बहुत कम है। यीशु मसीह भी स्वर्ग राज्य मतलब स्वर्गीय राज्य आसान है करके परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने स्वर्गीय राज्य के बारे में बताया। जो संत लोग हैं, प्रेरित लोग हैं, नबी लोग हैं, सारे लोग मतलब स्वर्गीय राज्य के बारे में, स्वर्गीय चीज़ों के बारे में बताया। मगर आज के ज़माने में बहुत सारे सेवक लोग क्या कर रहा, ऐसा प्रचार कर रहा दुनिया के चीज़ों के बारे में बताने। देखो उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने उपवास करके रखा, प्रार्थना किया, उनको नौकरी मिल गया, उनको घर मिल गया, उनको ऑटो मिल गया, इनको कार मिल गया, इनको ये मिल गया, उनको वो मिल गया। ये सारे चीज़ें क्या लोभ और लालच को पैदा करने के लिए, लोभ और लालच को लेकर आने वाला प्रचार है। लोभ और लालच को हमारे अंदर लेकर आने के लिए मतलब हमको धोखा देने वाला सेवक लोग हैं, पास्टर लोग हैं। तो इसलिए हर प्रचार करने वालों को, हर पास्टर को अंगीकार नहीं करना। पहले जांचना चाहिए कौन है, प्रभु ने भेजा हुआ संत है या तो शैतान ने भेजा हुआ, या तो अपने आप से अपना पेट के लिए अपने आप से क्या हो गया, सेवक बन गया। क्या है, उन्हें डाला हुआ सूट को नहीं देखना, उन्होंने मतलब पीछे डेकोरेशन किया उसको नहीं देखना, वचन को देखना। वचन को जब देखेंगे तब मालूम चलेगा कौन परमेश्वर ने भेजा हुआ भक्तजन है या तो पास्टर है करके हमको मालूम चलता। तो इसलिए हम मतलब अनदेखी वस्तुओं के बारे में प्रचार करने वाला चाहिए। अनदेखी वस्तुओं के बारे में मतलब प्रचार हमको सुनना चाहिए। जब अनदेखी वस्तु जो आत्मिक तौर पर जो प्रभु ने हमको प्रेम करते हुए, प्यार करते हुए हमारे लिए जो तैयार किया है ना, उस बातों को जब हम समझेंगे, उस बातों को जब हम जानेंगे, तो हम इस धरती के ऊपर का चीज़ों के ऊपर लोभ और लालच, उसको चाहना, ये चाहिए वो चाहिए, वो सारे बंद। अब मन बदल जाएगा। आप बोलेंगे प्रभु मुझे खाना पीना ना होने पर भी मैं आप चाहता हूँ, मुझे आप चाहिए, आपके संगति चाहिए, आपकी उपस्थिति चाहिए करके परमेश्वर के लिए पूरी तरह आप क्या करेंगे। जैसे हिरनी पानी के लिए तरसता, वैसे परमेश्वर के लिए आपका मन तरसे। आज का लोग क्या, आज के लोगों का मन किसके लिए तरसता? गाड़ी के लिए कमा मतलब ये घर के लिए, जगह के लिए, पैसे के लिए, ये सारे चीज़ों के लिए उनका मन तरसता है। ये दुखी की बात है, क्योंकि लोग मतलब जो प्रचारक लोग हैं, जो प्रचार है ना, प्रचार करने वाले, प्रचार सुनने वाले भी लोभ और लालच में डूबा हुआ है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको चेतावनी देता हूँ। आप जो पास्टर के बारे में, जो पास्टर आपको जो वचन बताता, आत्मिक बातें के बारे में बता रहा,
आत्मिक चीज़ों के बारे में बता रहा। अगर आत्मिक चीज़ों के बारे में नहीं बता रहे तो आपके अंदर लोभ और लालच आ सकता है। आप लोभी बन सकता है, लालच को देकर जगह देकर, जैसे बाइबल में कितने लोग क्या हो गया, लोभ और लालच को जगह देकर नाश हो गया। वैसे आपके परिवार भी आत्मिक तौर पर बढ़ेंगे नहीं, आप नाश हो जाएंगे, आप नरक में चले जाएंगे। तो इसलिए जो सेवक हैं, जो प्रचार हैं, उस बात को अच्छी तरह समझना। ये जो प्रचार मैं सुनता हूँ, जो सेवक मुझे प्रचार मतलब जो वचन बताता है, ये परमेश्वर भेजा हुआ है, परमेश्वर का अभिषेक इनके ऊपर है। परमेश्वर के बातें, आत्मिक की बातों के बारे में ये मुझे सिखाता है या नहीं। ये बातें जब आप सीखेंगे, जब समझेंगे, ये बातें के बारे में जब आप सोचेंगे, आप इसके बारे में जब जांचेंगे, तब आपको मालूम चलेगा। जब आपको मालूम चलेगा तब क्या हो जाएंगे, जब आपको मालूम चलेगा तब क्या हो जाएंगे, फिर आप सावधान हो जाएंगे। सावधान हो के जिस पास्टर से, मतलब जो पास्टर ने लोभ और लालच को लेकर आने के लिए कोशिश करता है, जो प्रचार लोभ और लालच को लाने वाला प्रचार है, उसको बंद करेंगे, उससे दूर हो जाएंगे आप। अब जब उससे दूर हो जाएंगे तब प्रभु क्या करेगा, आपको सही वचन, सही सेवक को आपको देगा। आजकल क्या है, विश्वासी लोगों को सही पास्टर, सही वचन क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जो पास्टर है ना, जो वचन है ना, उसी में उन लोग संतुष्टि है। चलो ठीक है, हमारा पास्टर कमा रहे, हम भी कमाएंगे। हमारे पास्टर मतलब मौज मस्ती कर रहे, या तो सुख भोग वाला जीवन बिता रहे, हम भी करेंगे। इसलिए परमेश्वर उनको सही पास्टर, सही वचन नहीं दे रहा। जब किसी के अंदर प्रभु मुझे अच्छा, आपने भेजा हुआ पास्टर मुझे चाहिए, आपने अभिषेक किया हुआ पास्टर मुझे चाहिए, आपके स्वर्ग का वचन मुझे चाहिए करके, जीवन का वचन मुझे चाहिए करके, जब एक विश्वासी दिल के अंदर से प्रभु को पुकारेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु उनका प्रार्थना सुनकर प्रभु उनको अच्छा सेवक, प्रभु ने भेजा हुआ पास्टर को और वचन को देगा। उन लोग उद्धार पाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, प्रभु के संग युगान युग रहेंगे। इसलिए प्यारों, मैं आपको चेतावनी देता हूँ, जो प्रचारक को, जो प्रचार जो आपने सुनता है, उसके बारे में चौकसी रहे, आप केयरफुल रहे। क्योंकि अगर आप मतलब अंधे होकर सब प्रचार को आप स्वीकार करेंगे, आपको उद्धार नहीं मिलेगी, आप उद्धार पाएंगे नहीं, स्वर्ग में पहुंचेंगे नहीं। आपके अंदर लोभ और लालच जाएंगे, आपको, आपके परिवार को निगल जाएगा, वो पूरा आपको क्या खा जाएगा, आपके परिवार को। जैसे आकान का परिवार कैसे नाश हो गया, वैसे कितने लोग, संत लोग, लोभ और लालच को जगह देने के कारण परमेश्वर से दूर हो गया, नरक में चले गया। इसलिए आपको, आपके परिवार को प्रभु बचाना चाहता है, आपको उद्धार देना चाहता है, आपके परिवार को उद्धार देना चाहता है, आपके परिवार को स्वर्गीय राज्य में परमेश्वर के साथ रहने के लिए आपको मौका देना चाहता है। इसलिए प्रचारों के बारे में और जो प्रचार सुनता है ना, उसके बारे में आप चौकसी के साथ, केयरफुल के साथ रहेंगे, उसको जांचेंगे, तब मालूम चलेगा, तब आपके जीवन में प्रभु काम करेगा, उससे आप दूर हो जाएंगे। प्रभु आपको सही सेवक को, सही वचन को आप तक पहुंचाएगा, प्रभु आपको उद्धार देगा, आपके जीवन को बदलेगा, आपके परिवार को स्वर्ग में पहुंचाएंगे। इसलिए दूसरी बात के बारे में बताएंगे, अगर हो सकता है तो और भी इसके बारे में खोल के आपको बताने के लिए कोशिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, इस छोटी सी बाइबल क्लास को आपने चलाया, इस बातों को अच्छी तरह समझाने के लिए कृपा दिया। ये बातें जो कोई सुनता है, उस सारे सबके सब इस बातों को समझने के लिए कृपा दे, उनकी बुद्धि, उनके मन को खोले, इसका जो गहराई है, इसके ऊपर, इस वचन के पीछे जो गंभीरता है, उस बात को अच्छी तरह समझने के लिए एक को कृपा दे। मुझे भी आपने इस्तेमाल किया, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन।